क्षेत्रों का वो पिछले 60 दिनों में 60 मंत्री और विधायकों से मिला। लेकिन लगातार आश्वासन मिल रहा है और हम लोग इस बात को लेकर आशान्वित हैं। आपको बता दूं कि ये बिहार की धरती है। ये बिहार की धरती पे सब आईएएस ईमानदार हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी जान रहे थे कि हम लोग दोनों मिलके यहाँ के आईएएस आईपीएस को अगर अध्यक्ष बनाते हैं तो हम डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेईमान धरती गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं। जितना बेईमान नरेंद्र मोदी हैं उतना बेईमान उनका ये बंधुआ मजदूर है। और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। और मैं बता देना चाहता हूं कि इनका जो आज या कल में जो आने वाला था कोर्ट से, आपको देख लीजिए पॉलिटिकल बीमार हो गए हैं जो जज हैं। आप समझ सकते हैं। मैंने आप देखिए बहुत बड़ी बात करने आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए शाम के करीब 9 बजने वाले हैं रात के और बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं अभी भी जो है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर हैं। ये संख्या रात में करीब 40-50 के आसपास होती है और आज ये 50वां दिन शायद है, 50वां दिन है। और सूरज जी हैं कांग्रेस के छात्र नेता हैं। सूरज जी, कल राहुल जी आ रहे हैं, क्या फिर एक बार आएंगे? नहीं, कल जगलाल चौधरी जी का जयंती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वहीं आ रहे, उस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने तो कह ही दिया बीपीएससी के छात्रों के लिए कि जिस रूप में हमें आप चाहे उस रूप में हम आपके लिए खड़ा हैं, हर तरीके से हम आपका मदद करेंगे। लेकिन सूरज जी, राहुल गांधी यहाँ से कह के गए थे कि मैं संसद के सत्र में इस मामले को जोर शोर से उठाऊंगा। तमाम मामले उठ रहे हैं जिनका अभी कोई वहाँ औचित्य नहीं है। पप्पू यादव ने, 2 लोग ने अपनी बातों को निभाया। पप्पू यादव ने इस मामले को संसद में बड़े जोर शोर से उठाया है और मनोज झा राजद के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने आज बड़े तख्त लफ्जों में इस मामले को संसद में उठाया है। आखिर कांग्रेस क्यों पीछे रह रही है? सबसे पहले तो हमारे पार्टी के ही हमारे संसद और राज्यसभा सांसद अखिलेश जी तो उठाए हैं और हमारे पार्टी के सारे नेता उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। आप तो देख रहे होंगे पूरे देश में बीपीएससी के लिए NSY और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। और मैं बता देना चाहता हूं कि इनका जो आज या कल में जो आने वाला था कोर्ट से, आपको देख लीजिए पॉलिटिकल बीमार हो गए हैं जो जज हैं। आप समझ सकते हैं। मैंने आप देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सूरज जी कि एकदम कानून के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल बीमार यानी पॉलिटिकल लॉबी से डील हो रहे हैं जज। देखिए मतलब क्लेम नहीं लगा रहे हैं और हम डरते नहीं हैं। जो सच है वो हम बोल रहे हैं। ये कानून जो है पूरा का पूरा अंधा हो चुका है और बिना नीतीश कुमार और मोदी सरकार के इशारे से चल ही नहीं रहा है। अब बताइए, आज सुनवाई होना है तो उनको आज बुखार लग जा रहा है, वो टाल मटोल कर रहे हैं, ये छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो आप बताइए कि कहीं ना कहीं ये लांछन ही है ना, कहीं ना कहीं पूरे रूप से वो पॉलिटिकल बीमार हो चुके हैं। सूरज जी, ये बात जो आप एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे लगा रहे हैं, कंटेंट ऑफ कोर्ट में भी हो सकता है आपके ऊपर। कोई नहीं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरते नहीं हैं। कोर्ट हो जाए या उनको गोली चला दे या लाठी चला दे, हम बीपीएससी के छात्रों के साथ हैं। और इनके अगर कोर्ट होने से मेरे ऊपर कार्रवाई होने से अगर इनको री एग्जाम मिलता है तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं भाग्यशाली हूं। देखिए बहुत बड़ी बात है, छात्र नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन ये तो सच्चाई है। तमाम विद्यार्थी ऐसे भी हैं, 2 विद्यार्थी अभी जेल में हैं, रमांशु सर हैं, वो जो हैं अभी जेल में हैं। लेकिन शुरू से इनका कहना है कि यदि हमारे ऊपर 2-4 मुकदमे होकर भी यदि इन 4.5 लाख विद्यार्थियों का भला होता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जो हैं अपने ऊपर केस लेने के लिए तैयार हैं। ये बड़े दिल वालों की बात होती है जो कि सूरज जी ने यहाँ से कहा। लेकिन एक बात और बताइए, ये जो लांछन आप लगा रहे हैं, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, संविधान अलग है,
नीतीश कुमार भी के मंत्री भी कहते हैं कि भैया बीपीएससी एकदम अलग संस्था है, हम उसमें बोल नहीं सकते। ये बीपीएस तो फिर न्यायालय क्यों नहीं, न्यायालय सब कुछ देख रहा है जैसा आप कह रहे हैं, आखिर क्यों नहीं न्यायालय ये प्रायोरिटी बेसिस पे आज जज को यदि जैसा आप कह रहे हैं बुखार भी यदि होता तो इस मामले को कहते नहीं भाई बीपीएससी के अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, हम जाएंगे, हम बैठेंगे और आज जो भी फैसला लेना होगा हम लेंगे। आखिर किस दबाव में जज भी जा रहे हैं? मैं आपको एक बात फिर से साफ कर देना चाहता हूँ। परमार मन्नू भाई जो हैं वो गुजरात से आते हैं और मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस है और एक दिन पहले वो बीपीएससी के अध्यक्ष बनते हैं और एक दिन बाद वो अपने जो पहला उनका जो कार्यकाल था, जो नौकरी था, जहां वो काम कर रहे थे, उसको दूसरा दिन वो रिजाइन करते हैं। क्यों? और कल आपको पता है, कल और परसों कोर्ट भी उनको बोल चुका है कि वो खुद भ्रष्टाचार हैं, क्रिमिनल भी क्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उनके पास है, बहुत बड़ा चार्ज लगा है। क्रिमिनल भी हैं। तो उनके किस बेसिस पे उनको बिहार में बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया? तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पूरे तरीके से सरकार का बंधुआ मजदूर है। वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का बंधुआ मजदूर है। अच्छा, मनु भाई बिहार में भी बड़े ईमानदार आईएएस हैं कहे जाते हैं, क्या मनु भाई परमार ही मिले नीतीश जी को? लेकिन राजनीतिक गलियारों में और एक पत्रकारिता में भी एक बात जरा छनके जा रही है कि कहीं गुजरात लॉबी का दबाव तो नीतीश कुमार के ऊपर नहीं था। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बिहार की धरती है। ये बिहार की धरती पे सब आईएएस ईमानदार हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी जान रहे थे कि हम लोग दोनों मिलके यहाँ के आईएएस आईपीएस को अगर अध्यक्ष बनाते हैं तो हम डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेईमान धरती गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं। जितना बेईमान नरेंद्र मोदी हैं उतना बेईमान उनका ये बंधुआ मजदूर है बीपीएससी का अध्यक्ष। तो आप बताओ, गुजरात से आएंगे वो फायदा करेंगे कि जो बिहार से रहेंगे? बिहार से रहते तो हमारे बीपीएससी के बच्चों को फायदा कर जाते ना। अभी वो उनको इनका दर्द समझ में आता है, उनको दर्द समझ में नहीं आ रहा। वो बिहार के धरती से रहते हैं, बिहार में किसी जिला से रहते हैं तो बिहार के कुछ लोग को जानते हैं, तो समझते हैं कि किस तरीके से बिहार के बीपीएससी के छात्र के माँ बाप गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। बताइए, उनके साथ ये छल कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा साजिश है, ये पूरा का पूरा क्राइम है और ये क्राइम करोड़ों रुपया का है। री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं? री एग्जाम के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। जब तक री एग्जाम नहीं होता है हम गर्दनी बाग को नहीं छोड़ेंगे। अगर गर्दनी बाग के 3 बच्चे नहीं 300 बच्चों को भी जेल में डाल दिया जाए, अगर हमें भी डाल दिया जाए तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। दूसरा सूरज आके बैठ जाएगा। बच्चों को आप छात्र यूनियन के नेता हैं, छात्र के नेता हैं, कल क्या बच्चों को मिलाने की कोशिश कीजिएगा राहुल गांधी से? फिर देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं और ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। राहुल जी आ रहे हैं, ये किसी अदर एनजीओ का प्रोग्राम है। कल रामलाल चौधरी जी का जयंती है, उसमें वो आ रहे हैं और वो यहाँ से कृष्णा मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम है, वहाँ जाएंगे। मैं प्रयास करूँगा, मैं भी साथ में रहूँगा। अगर मौका मिलता है तो फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। और हमारी कांग्रेस पार्टी अभी भी इनके साथ है, हम भी इनके साथ हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी भी इनके साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता वरुण चौधरी जी भी इनके साथ हैं। आप हमसे नहीं, बीपीएससी के छात्रों से पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से आपको किस तरीके से मदद मिल रहा है। मैं इनके लिए मन तन धन से यहाँ खड़ा हूँ, बैठा हूँ और मैं शुरू दिन से हूँ और आज 50 दिन प्लस हो चुका है। ये 500 दिन भी करेंगे, मैं वादा करता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ, मैं यहीं बैठा रहूँगा, इनके साथ रहूँगा। देखिए, और भी कुछ छात्र हैं जो कि आज संतोष सुमन बिहार सरकार के मंत्री हैं उनसे मिलने गए थे, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं संतोष सुमन ने सीधे मना कर दिया कि भैया हम नीतीश सरकार में काम करते हैं, हम उस जगह पर नहीं जा सकते। लेकिन
ये मंत्री से लेके जो विधायक हैं अभी बिहार में, वो ये नहीं सोचते कि चुनावी साल है और 4.5 लाख बच्चे जिधर चलेंगे, यानी कि जिधर जमानी चलेगी उधर ही जमाना चलेगा, ये शायद अभी वो भूल रहे हैं। जो मिलने गए थे संतोष सुमन से, क्या बात हुई सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सुमन सर से हम फर्स्ट टाइम आज मुलाकात हुआ ये भैया के नेतृत्व में, और हमने गए अपने 70वीं बीपीएससी के सारा मुद्दा जो हो रहा है हम उनके अवगत करवाया। वो बोला ठीक है हम आप लोग के साथ हैं, इंटरनल सपोर्ट हैं, और फिर बोला है कि आप आइए मिलने के लिए। दोबारा टाइम दिए हैं लेकिन अब पूछ लेंगे, नंबर भी दिए हैं भैया से, बोला बात करके आप आइए। क्या बोले, सीधा सीधी बताइए कि कर सकेंगे काम कि नहीं कर सकेंगे? बोले हैं कि करेंगे, हम लोग समर्थन में हैं। आपका स्टूडेंट की है, अगर गलत हुआ है तो गलत, इसका मतलब गलत हुआ है ना, उसका ठीक जांच होगा, इस पे काम करें। अरे ये बतवा तो कितना दिन से चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम समर्थन में हैं, मेरा भांजा भांजी भी दिया है, गलत हुआ है। हाँ लेकिन है, वो बोला है तब क्या करे, आश्वासन दिए हैं, आप दिए हैं, अब सरकार सुन नहीं रही है। आश्वासन पे कितना दिन जिंदा रहिएगा? क्या करे सर, अब क्या करे, हम लोग के न्यायालय पे भरोसा है। न्यायालय पे भरोसा है, इन मंत्रियों पे नहीं है। नहीं, भ्रष्ट मंत्री पहले सर हम लोग को जो है ना ब्रिटिश सरकार के गुलाम में थे, जब हम लोग आज़ाद हुए तब इन नेता सबको गुलाम हो गए, भ्रष्ट नेता सबको गुलाम है। और सुनता ही नहीं है सर, ये पहन लिया है नीतीश कुमार जी चूड़ी, यार तो बजा के देखा कैसा चूड़ी पहना है, ऐसे ठन हम नहीं पढ़ते। हाँ ना, तो जो है ये मानसिक संतुलन उसका सही ना है। कुछ रवि जी भी मिलने गए थे क्या? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार के जितने बड़ा खुश होंगे आप लोग क्या? हाँ, संतोष सुमन से भी मिल लिए? नहीं, निश्चित रूप से हमारा जो डेलीगेशन है छात्रों का, वो पिछले 60 दिनों में 60 मंत्री और विधायकों से मिला। लेकिन लगातार आश्वासन मिल रहा है और हम लोग इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वो अपने कार्यशैली को कटघरे में खड़ा नहीं करेगी और हम छात्रों के हितों में फैसला देगा। अभी हमारे एक भैया जो सूरज यादव जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ये भी आश्वासन दिया कि यदि ये छात्रों का प्रोटेस्ट 60 दिनों तक चलता है, साल भर भी चलेगा, तो हम इनके साथ हैं। और शुरुआती दौर से ही मैं आपको बताऊँगा, शुरुआती दौर में ही सूरज यादव जी जब आए थे तब इन्होंने हम तमाम लोगों के लिए जो संसाधन हो सका इनके स्तर से वो मुहैया कराया था। उसके बाद लगातार ये हम लोगों के साथ हैं और हम सभी को पिछले बार आपने जब राहुल गांधी को देखा था यहाँ आए थे, उसमें इनका रोल इम्पॉर्टेंट था और इन्होंने ही सारा लाइनअप कराया था, सूरज यादव जी। लगातार हम लोग के साथ हैं। जब बच्चे अस्पताल में थे पीएमसीएच में, 2 बजे रात में भी ये हमें अस्पताल के बेड पे मिले थे, सुबह 10 बजे जेल के गेट पर मिले थे, अस्पताल के बेड पर और जेल के गेट पर, दोनों जगह सूरज यादव जी मिलते हैं। हम कोई वोटिंग नहीं कर रहे हैं इनको, चूँकि हम सभी लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, ना हमें पार्टी से मतलब है ना पॉलिटिक्स से मतलब है। हमारा एक ही मांग है कि यदि सरकार हमारी मांग को लेकर संवेदनशील हो रही है, हमारा री एग्जाम करा रही है तो ठीक है, नहीं तो भारत की न्यायिक व्यवस्था पर हम सभी को भरोसा है और हम लोग आशान्वित है कि जो न्याय व्यवस्था है वो हमारे हित में फैसला देगा, हमारे पक्ष में फैसला देगा। भारत की न्याय व्यवस्था पर ही अब बीपीएससी के अभ्यर्थियों का भरोसा रह गया है, क्योंकि शुरू दिन से मैं बीपीएससी के इस सत्याग्रह को कवर कर रहा हूं। तेजस्वी यादव से लेकर और डॉक्टर संतोष सुमन से मिलने तक की सारी कहानी पर्दे के सामने जैसे क्लियर होती है वैसे मेरे सामने क्लियर है। इन बच्चों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि हम देख रहे हैं, सरकार हमारी है, हम एनडीए में इस बात को उठाएंगे। बच्चों को शायद इन 55 दिनों में, 50 दिनों में जो ख्वाब दिखाए गए हैं, जो आशा दिलाई गई है, अब कहीं ना कहीं वो आशा टूटती दिख रही है इन नेताओं से। तभी ये बच्चे निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि शायद सरकार में बैठे तमाम मंत्री और विधायक चूड़ियां पहन चुके हैं, लेकिन ये जो चूड़ियां अभी वो अब सत्ता की कुर्सी पर बैठकर खनका रहे हैं, उन चूड़ियों को टूटने का समय भी जो है वो अक्टूबर नवंबर में करीब आ रहा है। और शायद जब चूड़ियां टूटती हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी के या तो कुर्सी की अर्थी निकले या घर से निकले। इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।